ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पुलिस आसिफ नगर नी साउथ वेस्ट टास्क फोर्स हैदराबाद के ताउन से आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई एक नौजवान के कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इतवार की रात न्यू किशन नगर आसिफ नगर में 27 साल शेख खबूलुल्लाह उर्फ अड्डू के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन जिनमें 27 साल मोहम्मद वसीम उर्फ पीएम उर्फ याबा और 25 साल समीर खान उर्फ जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कातिलों के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू, एक पल्सर गाड़ी और एक मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में 20 तारीख रात के 10 बजे के टाइम में एक न्यू किशन नगर एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हम और हमारे इंस्पेक्टर और स्टाफ पूरा वहाँ पे रश होके छोटी गली करके है, वहाँ पे जाके देखे तो एक आदमी अ, मरा हुआ हम लोग पाए उसको। वो स्टैब इंजरीज और पूरे फुल ऑफ ब्लड में है, सो बॉडी को देखे इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई करे तो आइडेंटिफाइड पर्सन आके शेख कबला करके है, एज अराउंड 27 ईयर्स। उन्होंने फर्नीचर का काम करता था, 2 महीने से वो काम छोड़ दिया है ये। तो उनका किसके साथ एनमिटी है क्या, वो एंगल में हम लोग वेरीफाई करने के बाद हमारे को सस्पेक्ट्स 2 एक्यूज पर्सन वसीम और समीर खान करके दोनों हैं। वो लोग इनको एलिमिनेट करना बोल के, मर्डर करना बोल के प्लान ऑफ एक्शन करके, इंटेंशन से उसको मारना बोल के वो इंटेंशन से वसीम जो है एक नाइफ गुलबर्गा से लेके आए। और ये समीर का उन्होंने हेल्प पूछे तो समीर भी ठीक है बोल के बोले। ये मेन इंटेंशन मोटिव क्या है बोल तो अप्रैल मंथ में रमजान के पीरियड में ये जो वसीम अपना जिरे के पास एक तरबूज का बंडी लगा लिया था। वो टाइम में ये डिसीज पर्सन आके, मरे सो जो आदमी है डिसीज है, उन्हें उनसे एक 10,000 रुपये उनको होना बोल के थोड़ा रोडिज्म करे तो उन्हें पहले से लोग दोस्त थे, थोड़ा बीच में उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह के लड़ाई झगड़े हुए। फिर बाद में वो 10,000 के सिलसिले में उनसे रोज सताना कर रहे बोल के ये कर रहे थे। इस बीच में फिर इनको वसीम को मारता करता बोल के दूसरे लोग भी बोले करते। उससे उन्हें डर के मारे समीर का हेल्प लेके इसको कैसा भी करके एलिमिनेट करेंगे बोल के 20 तारीख के दिन ये लोग शाम के टाइम में नमक कारखाने के पास समीर और वसीम A1 and A2 दोनों लिकर पी के अपना कबला को फोन करके पूछे तो किधर है बोले तो उन्होंने मैं गंगा बोली पे हूँ बोल के बोले। शमशाबाद RGIA पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दरिंदा सिफत शख्स की जानिब से 6 साल बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुजरात के एक शख्स ने 6 साल बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने शराब के नशे में धुत इस जुर्म का इर्तिकाब किया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने पुलिस से ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासिरा बच्ची को मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के जिला करीमनगर में रोनुमा सड़क हादसे में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मुजाफती मंडल जोबलीनागर के करीब पेश आया। ये अफराद जो 4 फोर व्हीलर में सफर कर रहे थे वो सड़क के किनारे एक दरख्त से टकराकर उलट गई। हादसे का शिकार तमाम तलबा प्रातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से वाबस्ता थी। राहुल नामी PG मेडिकल तालिब इल्म मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची, जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और महलूक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
कड़पा जिले की जेल में संगीन बद इंतजामी के इल्जामात के बाद 5 जेल ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अफराद में जेलर अप्पा राव, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट कमलाकर के अलावा मजीद 3 जेल वार्डन शामिल हैं। जेल महकमा के डायरेक्टर जनरल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। इल्जाम है कि ये ओहदेदार रिमांड में मौजूद कैदियों, खासतौर पर सुर्ख संदल की स्मगलिंग में मुलविस अफराद को मोबाइल फोन फराहम कर रहे थे। इस शिकायत पर डीआईजी रवि किरण ने जेल में 4 रोज तक तफसीली तहकीकात की। इनकी इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर 5 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में तमाम 12 मुजरिमीन को बरी करके बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई के सामने रियासती हुकूमत की खुसूसी इजाजत की अर्जी का जिक्र करते हुए इस मामले को फौरी तौर पर फहरिस्त बंद करने का मुतालबा किया। मेहता ने कहा कि ये एक संजीदा मामला है, SLP तैयार है, बराए करम इसे कल फहरिस्त बंद कर दें, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस पर बेंच ने जुमेरात को मामला फहरिस्त बंद करने पर इत्तेफाक किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीर को अपना फैसला सुनाया। उसने खुसूसी मकोका अदालत के 2015 के फैसले को पलट दिया, जिसमें 5 मुलजिमीन को मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका और 2 नशिस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के इल्तिवा के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान दीगर अपोजिशन जमातों के साथ नारे लगाते हुए ऐवान के वुसअत में आ गए। बाद अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सायका ने हंगामा करने वाले अपोजिशन के अरकान से कहा है कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, वो अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दे। साइकिया की अपील का अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए तैयार है। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बहस करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड लाना मुनासिब नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी प्ले कार्ड लाने पर बरहमी का इजहार किया है। अपोजिशन अरकान का प्ले कार्ड लाना नाकाबिल एतराज़ है, इसकी मजम्मत करते हैं। जगदीप धनखड़ के सेहत की वजूहात की बिना पर गैर मुत्तवक्की तौर पर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के एक दिन बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धनखड़ को नायब सदर समेत मुख्तलिफ हैसियतों में मुल्क की खिदमत का मौका मिला है। अपनी पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी को हिंदुस्तान के नायब सदर समेत कई किरदारों में मुल्क की खिदमत करने का मौका मिला है। मैं उनकी अच्छी सेहत की दुआ करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि धनखड़ ने पीर की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए अपने इस्तीफ़ानामे में उन्होंने कहा कि वो सेहत की वजूहात की बिना पर नायब सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के काम को लोगों को अपने हक राय दही से महरूम करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि ऐसा करके जमहूरियत के कत्ल की साजिश रची जा रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मंगल के रोज बिहार में वोटरों पर नजरसानी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एहतजाज में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के नाम पर वोट चोरी करने का भी खेल खेल रही है। इससे कबल महाराष्ट्र में भी ऐसी ही कारस्तानी हो चुकी है और वोट चोरी का ये खेल अब बिहार में भी जारी है। इसे वोट बंदी कहते हैं। उन्होंने इसे वोटरों का हक छीनने की साजिश करार दिया। उन्होंने वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में मुत्तले करते हुए कहा है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के मुअज़्ज़िज़ रहनुमाए मौजूद थे।
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने मंगल को मुंबई और इसके मुजाफती इलाकों के लिए येलो इंतबाह जारी कर दिया है, जिसके तहत आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ डरावर औसत से शदीद बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे ने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के सबब रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर हो सकता है। IMD ने कहा है कि मुंबई के ऊपर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है और इसके साथ गरज चमक भी मुतवक्की है। मुसलसल बारिश के सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट के इम्कानात बढ़ गए हैं, जैसा कि गुज़िश्ता दिन भी पेश आया था। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज मिलिटेंसी से मुतासिरा कुनबों के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि महकमे दाखिला की तरफ से NIC के ताउन से तैयार करदा वेब पोर्टल दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों के बारे में जामे ज़िले-वार डेटा हासिल करने और इसे बरकरार रखने के लिए एक मरकजी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। उनका कहना है कि वो ज़ाती तौर पर यूनियन टेरेटरी में तमाम मुकदमात के अज़ालों की निगरानी कर रही हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बातें मंगल को एक्स पर अपनी पोस्टों में कही हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के लिए एक वक्त वेब पोर्टल का आगाज़ किया गया है। ये पहल मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दहशतगर्दी से मुतासरा होने वालों को रिलीफ, उनकी हमदर्दाना तकर्रुरियों और दीगर नौइयत की इमदाद फराहम करने के अमल को हमवार और तेज़ करेगी। बांग्लादेश में फौजी तैयारा स्कूल पर गिरकर तबाह होने से अमवात की तादाद 27 हो गई है। अबूरी हुकूमत के ऐलान पर बांग्लादेश में यौम शोक मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश में फौजी तैयारा स्कूल पर गिरकर तबाह होने से अमवात की तादाद 27 हो गई है और 171 जख्मी हैं। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान तलबा शामिल हैं। तरबियती तैयारा हादसे के सबब अबूरी हुकूमत के ऐलान पर बांग्लादेश में यौम शोक मनाया जा रहा है। तर्जुमान फौज ने बताया है कि तैयारे में टेक ऑफ के फौरी बाद टेक्निकी मसला हुआ है। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सका। ताहम हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश फ़िज़ाई को तरबियती तैयारा F-7 जेट ढाका के एटारा इलाके में कॉलेज की उस इमारत पर गिर गया था। हादसे के वक्त कैंपस में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। ईरान ने अमेरिकी बमबारी से जौहरी तंसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एतराफ़ किया है कि अमेरिकी बमबारी से जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अब्बास इराक़ची ने ताहम ये भी वाज़ेह किया है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारे साइंसदानों का अहम कारनामा है, सबसे बढ़कर कौमी फ़ख्र का सवाल है और ये हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि जब जौहरी तंसीबात फिर से तामीर की जाएंगी तो हुकूमत का इरादा है कि यूरेनियम अफजूरदगी की कोशिशों को जारी रखा जाएगा। फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट के मेज़बान को अब्बास इराक़ची ने बताया है कि हमारी तंसीबात को बिलाशुबा शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी एलिवेशन की जा रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के इंटरव्यू के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात से मुतालिक अब्बास इराक़ची के इंटरव्यू के नशर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में CNN से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, जिसने दावा किया था कि उन्हें अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के मौसिर होने पर शुबा है। अमेरिकी सदर ने लिखा, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने जौहरी तंसीबात के हवाले से बताया कि नुकसानात बहुत शदीद हैं। तंसीबात तबाह हो चुकी हैं, ज़ाहिर है वो तबाह हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने कहा था, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम ये दोबारा भी करेंगे। अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने नशरियाती इदारे के लिए फॉक न्यूज़ CNN की अल्फाज लिखे और मुतालबा किया कि इसे फौरी तौर पर अपना जाली रिपोर्टर बरतरफ कर देना चाहिए और इसे मुझसे और उन पार्टियों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ईरान के जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना आरटीसी ने एक और अहम संगमेल किया उबूर। तेलंगाना की आरटीसी बसों में तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने किया मुफ्त सफर। तेलंगाना में टेट के नतायज जारी। महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने टेट के नतायज का किया ऐलान। केटीआर ने सालगिरह से कबल गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत 5000 केसीआर किट्स नई माओ में किए तकसीम। कहा कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर केसीआर किट्स स्कीम को कर दिया है बंद। तेलंगाना जागृति की जेर एहतमाम दशरथी की 7 साला जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुकूमत ने दशरथी को वो सरकारी एजाज नहीं दिया जिसके थे वो मुस्तहक। ये कविता का खिताब। जिले जगतियाल के केतलापुर मंडल के किसानों ने दिया धरना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने का रियासती हुकूमत से किया मुतालिबा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का बहाव जारी। प्रोजेक्ट से 87,346 क्यूसेक्स पानी को किया जा रहा है खारिज। तेलंगाना में 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी। रियासत के बाज़ अजला के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी। और लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी ठप। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.